Hello, dear friends. I'm Rafi Ali. Welcome you all on PCM Scholar Academy. Here you feel science simplified and score amplified, right? So, what is the question? Write a note on screw gauge. Find out its least count. So, ये क्वेश्चन विंटर 14 एग्जाम में सेमेस्टर 1 में 4 मार्क्स के लिए आया है नागपुर यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो इसका आंसर 4 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको नोट लिखने बोला है, लेकिन जनरली नोट 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो 2 मार्क्स के नोट में हमको सिंपल डेफिनेशन लिखनी होती है, फॉर्मूला लिखना होता है, बट यहाँ 4 मार्क्स के लिए आया है तो आपको एक प्रॉपर कंप्लीट आंसर लिखना होगा। तो वो लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन के व्हाट इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है एक्चुअली ये 12th में आपका प्रैक्टिकल रहा है। ये स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ये सब आपने 12th के प्रैक्टिकल का सिलेबस है। वो बात अलग है कि आप लोगों ने किया नहीं होगा क्योंकि हम तो कॉलेज जाते ही नहीं है। सो अब ये सेमेस्टर 1 में आपको फिर आपका पीछा कर रहा है, राइट। तो स्क्रू गेज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, जो बहुत स्मॉल लेंथ होती है जैसे कि डायमीटर हो गया, थिकनेस हो गया, वो हम यहाँ से मेजर करते हैं। अगर आपको थिकनेस निकालनी है या डायमीटर निकालना है तो आपको एक बॉल यहाँ रखना पड़ेगा। ये स्क्रू से जो सर्कुलर स्केल का ये थिम्बल दिख रहा है, ये थिम्बल रोटेटेबल होता है, ये ऐसा रोटेट करता है। ठीक है, तो ये रोटेट करेगा तो ये फिक्स हो जाएगा। अब ये टाइट होने के बाद ये जो स्केल की रीडिंग है, पिट स्केल रीडिंग, इसको देखेंगे और सर्कुलर स्केल रीडिंग इसको देखेंगे, दोनों के, इससे हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो जो हमारा स्क्रू गेज है इससे हम जनरली जो मेजरमेंट्स है वो mm में लेते हैं। mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर, जो कि वैल्यू बहुत छोटी है होती है, राइट। तो इससे हम किसी भी चीज की थिकनेस निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम जो छर्रा होता है ना, अपना छर्रा छर्रा देंगे आपको कॉलेज में निकालने के लिए, या तो फिर जो एक बड़ा सा मोटा थिन अपना वायर होगा वो देंगे आपको, या फिर शीट देंगे। स्केल जैसी एक शीट रहेगी, उसकी आपको थिकनेस निकालनी पड़ेगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल में, सेमेस्टर 1 में भी। ठीक है, और आपको प्लस ये थ्योरी में भी है। तो ये हो गया कि क्या होता है स्क्रू गेज। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका? इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? एक यू शेप आपका मेटल रॉड रहेगा, फ्रेम रहेगा। वो फ्रेम के बीच में दो ऑप्शंस रहेंगे, एक स्क्रू रहेगा, एक स्क्रू रहेगा। ये स्क्रू किससे कनेक्टेड रहेगा? ये स्क्रू जो रहेगा ये थिम्बल से कनेक्टेड रहेगा, और थिम्बल और स्क्रू के बीच में दो चीजें रहेगी, एक पिच स्केल, एक सर्कुलर स्केल। जो पिच स्केल है वो स्लीव्स के ऊपर ग्रेव्ड रहेगा। स्लीव बोले तो या इसको आप आर्म भी बोल सकते हो, उसका बाजू। एक आपने लिया है यू शेप मेटल रॉड, उसका एक बाजू है, बाजू पे क्या बना हुआ है? पिच स्केल बना हुआ है। पिच स्केल के ऊपर जो आपकी लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? वर्टिकल लाइंस रहेंगी। आपको पता है ना इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। और इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमको पता है। ठीक है, तो एक यू शेप मेटालिक रॉड रहेगा, उसकी एक बाजू रहेंगी, उसके ऊपर पिट स्केल लगा रहेगा। पिट स्केल के ऊपर मेजरमेंट कैसे रहेंगे? वर्टिकल रहेंगे। उसके आगे रहेगा सर्कुलर स्केल जो कि थिम्बल पे लगा रहेगा, और थिम्बल का निचला कोना जो रहेगा वो रेड चैट रहेगा। रेड चैट को क्या करेंगे? अगर आप इसको प्रेशराइज करोगे तो ये चीज जो है कम ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे जिसका हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो टाइट होगा। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटालिक फ्रेम विद अ फिक्स एनविल ऑन वन एंड एंड मूवेबल स्पिंडल ऑन द अदर। तो ये जो मेटालिक रॉड है इसका ये वाला एंड फिक्स है, और ये वाला जो एंड है स्क्रू वाला ये मूवेबल है। देयर आर टू स्केल्स, राइट। वन इज अ पिट स्केल विच इज द मेन स्केल। जो पिट स्केल है ये कौन सा स्केल है? ये वाला स्केल आपका मेन स्केल है। और ये कहाँ इंग्रेव्ड होता है? स्लीव्स विद वर्टिकल लाइन। दूसरा वाला क्या रहता? अनदर इज एन सर्कुलर स्केल विच इज इंग्रेव्ड ऑन हॉरिजॉन्टली ऑन थिम्बल। देन पिट स्केल मेजर्स द डिस्टेंस। ये एक्चुअली जो है वो आपको डिस्टेंस बताएगा कि कितना है।
ये यहाँ से यहाँ तक के कितना आ रहा है ये पिट स्केल बताएगा, और वो किस में होगा, मिलीमीटर में होगा पर रिवोल्यूशन, और वो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल्ड बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब ये वाला जो स्केल है आपका, ये सर्कुलर स्केल है, ये स्क्रू रहेगा, ये रोटेट करेगा, राइट, ऐसा रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद पॉसिबल है कि वो यहाँ आके रुक जाएगा। तो जब वो यहाँ आके रुकेगा तो हम यहाँ पे जो लाइंस है, राइट, ये जो लाइंस है इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे। और ये जो लास्ट वाला रैचेट है, ratchet knob is provided at the end, ये क्यों यूज करते हैं हम, टू अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर ड्यूरिंग द मेजरमेंट। अब ये बॉल अगर हमने छर्रा लिए तो ये क्या होगा, ढीला होकर स्लिप हो सकता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम रैचेट यूज करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई डिफिकल्ट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि वो वर्क कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका, व्हेन द थिम्बल इज रोटेटेड द स्पिंडल मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द एनविल। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने बताया थिम्बल, ये रोटेट करता है, ये सर्कुलर स्केल भी रोटेट करता है, और रोटेट करके क्या होता है, ये आगे पीछे जाता है, ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, उससे ये वाली जो रीडिंग है ना, ये वाली रीडिंग हमारी बदलती है। मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द एनविल, द डिस्टेंस मूव्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल अलाउज फॉर फाइन रीडिंग। ठीक है, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला मिलेगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा कि जो छोटी चीजें होती है एमएम की रेंज वाली, वो हम इस पे मेजर कर सकते हैं। क्या हम अपने हेयर जो है, हमारे बाल जो है, ह्यूमन हेयर, इसका डायमीटर निकाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो हमारे हेयर्स के डायमीटर की रेंज होती है नैनोमीटर में, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 10⁻⁹ मीटर, और ये कितना लेते हैं, 10⁻³ मीटर। मैंने मीटर इसलिए लिया क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। तो ये वैल्यू से ये वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब एमएम जो है वो बड़ा है, नैनोमीटर बहुत छोटा है। तो इतनी छोटी वैल्यू आप स्क्रू गेज से नहीं मेजर कर सकते, राइट, नहीं कर सकते। आप सिर्फ एमएम वाली चीजें ही, आप सिर्फ एमएम वाले मेजरमेंट ही स्क्रू गेज से कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है, तो हम पहले देखेंगे लीस्ट काउंट, मतलब सबसे कम से कम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज से। लीस्ट काउंट, लीस्ट बोले तो सबसे छोटी, काउंट मतलब मेजर करना। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हमको पिच कितना मिल रहा है प्लस टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं। तो जनरली जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है, मतलब ये वाला जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर कितने डिविजन्स है, जैसे ये वाले इसमें दिख रहा है 0 5 10 40 45, तो ये आपको जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने मिलेगा, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है 45, जो अपना फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिविजन्स। तो ये वाला जो मैंने डायग्राम दिखाया उसमें वो कितनी वैल्यू है, ये दिख रही है 0 5 10, तो मैक्सिमम डिविजन्स कितने, 45। और इसके पहले यहाँ पे हमारी पिट स्केल आती है, यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी हमको, और फिर हम यहाँ से डिविजन्स देखेंगे। ठीक है, अगर हम करते हैं कंसिडर, कोई स्क्रू गेज है जिसके लीस्ट काउंट 100 है, और हमारी पिट स्केल की मेजरमेंट 1 mm है, तो हमारा लीस्ट काउंट कितना रहेगा, 0.01 mm। जनरली जो है, मैंने जो डायग्राम लिया है ये 45 वाला लिया है, बट आई एक्सपेक्ट कि जो कॉलेज में आपका रहेगा वो 100 डिविजन्स का रहेगा, मतलब आपकी ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ये भी, है ना, लीस्ट काउंट कितना है, तो कितना आया लीस्ट काउंट उसका, 0.01 mm। सिर्फ 0.01 लिख के छोड़ दिए तो मार्क्स कटेंगे, आपको mm लिखना जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। अब उससे जब हम फाइनल रीडिंग लिखेंगे तो PSIR मतलब पिट स्केल रीडिंग, उसके बाद CSIR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑन द गेज। यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आई, 0.01, स्टैंडर्ड 0.01 ही आती है। जब आप इतना सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं एरर्स की, है ना। जो भी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने जितने भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए हैं,
कि हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी मिलती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमको मिलती है g इक्वल टू 9.8। बट जब मैं एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने जाएगी तो ये 9.9 हो सकती है, 9.10 हो सकती है, 9.7 भी आ सकती है। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ी आगे पीछे आती है। क्यों आगे पीछे आती है? क्योंकि जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम आइडियल कंडीशन में परफॉर्म नहीं करते एक्सपेरिमेंट, राइट। सो इस वजह से हमारी वैल्यू जो है वो अलग आती है। तो हर एक्सपेरिमेंट में एरर्स होते हैं, राइट। परसेंटेज एरर्स हम प्रैक्टिकल्स में कैलकुलेट करते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब आप जब लैब में करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इन केस ऑफ स्क्रू गेज के केस में जो एरर्स है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जीरो एरर, एक होता है पॉजिटिव एरर और एक होता है निगेटिव एरर। तो जीरो एरर क्या है कि ये जो जीरो की लाइन है, ये लाइन सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप करती है, राइट। ये जो जीरो है ये कौन सा है? मेन स्केल का है। ये मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो, या तो आप इसको पिट स्केल भी बोल सकते हो। पिट स्केल का और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर ओवरलैप करे तो वो होता है जीरो एरर या नो जीरो एरर। अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल के जीरो में फर्क है तो वहां पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव कहाँ मिलेगा? जब आपका मेन स्केल का जीरो ऊपर है और सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, तो वो होता है पॉजिटिव एरर। अगर आपका मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल के जीरो में फर्क है, सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर है, ये नीचे है, मेन स्केल का नीचे, सर्कुलर स्केल का ऊपर है, तो वो क्या कहेगा? निगेटिव। और अगर मेन स्केल का आपके ऊपर है और सर्कुलर का नीचे है तो वो हो जाएगा निगेटिव। सर ये निगेटिव है तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया क्या? जब आप यहां तक के पूरा आंसर लिखोगे, इंट्रो लिखोगे प्लस डायग्राम बनाओगे प्लस उसका कंस्ट्रक्शन प्लस फॉर्मूला प्लस वर्किंग प्रिंसिपल प्लस एरर, 1 2 3 4 5 6, जब ये पूरा कंप्लीट आप लिखोगे तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे विथ डायग्राम, ठीक है। यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहीं पे रेडी हो जाता है। आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक ये वाला जीरो एरर्स वाला बनाना पड़ेगा और एक आपको ये मेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन है, स्क्रू गेज का क्वेश्चन पूछा उसने, अगर आपको वर्नियर कैलिपर पूछा है ना, वर्नियर कैलिपर से भी हम रेडियस निकालते हैं बट उसके मेजरमेंट जो है वो बड़े होते हैं, इसमें हम एकदम छोटी चीज का निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी इसका रिकॉर्ड उसने पूछा आपको क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप का पूछा तो आपको इसी तरह से लिखना है, इंट्रो प्लस डायग्राम प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस फॉर्मूला प्लस वर्किंग प्लस एरर, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है नैनोमीटर, उससे बड़ा होता है एमएम, मिलीमीटर, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है मीटर और उससे बड़ा होता है किलोमीटर, राइट। तो मीटर और सेंटीमीटर तो हम अपनी जो स्कूल की मेजरिंग स्केल थी उससे मेजर करते थे। उससे छोटा है एमएम, इसका हम मेजरमेंट करते हैं स्क्रू गेज से। इसका लीस्ट काउंट कितना है? ये प्रैक्टिकल के वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 0.01 mm। वाइवा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, राइट। सो from 15th of September we are starting the online and offline classes for BSc semester 1 physics। इसमें वो सिलेबस कवर होगा जो मेजर का है और माइनर दोनों का है। और हमारा पूरा जो करिकुलम है और जो भी हमने सिलेबस और कोर्स डिजाइन किया है वो RTMNU राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है। लास्ट डेट एडमिशन की है 1 सितंबर। तब तक हमारा ऑफर चल रहा है, ऑफर पीरियड में फीस है 1500 फॉर पर पेपर। सो आई एम हेल्पिंग यू टू स्टार्ट योर साइंटिफिक जर्नी at PCM Scholar Academy।
अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप नीचे दिए गए एड्रेस पे कांटेक्ट करें। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऑनलाइन क्लास करिए, उसमें आप घर बैठे कर सकते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। और अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमने हर नई चीज़ ट्राई करना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन क्लास को प्रेफर करें।